नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतर्दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज दादाजी के चौपाल से एक नई कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सुपर मॉम भाग 1। अरुणा देवी अपनी तरफ से सभी को कुछ ना कुछ सलाह देती रहती है, चाहे उस पर कोई अमल करे या नहीं। परंतु उनका कहना है कि जब तक धरती पर रहे थोड़ा बहुत तो समाज के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, चाहे लोग इसे अच्छा कहें या खराब। पर समाज के प्रति हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। एक सच्चे नागरिक होने के नाते उसे निभाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम अपने अधिकार के विषय में मुखर हो जाते हैं। परंतु अपने दायित्व निभाने के बजाय केवल अधिकार को लेकर मुखर होना कतई उचित नहीं है। यह अपने घर बाहर सभी के लिए अच्छा सुझाव देते हैं, जिस पर कोई तो सराहना करते हैं तो कोई गलत टिप्पणी भी करते हैं। ठीक वैसे ही एक रोज़ सुबह सुबह घर के फ़ोन बज गए, जिसे उठाते ही अरुणा देवी को ऐसा खबर मिला जिसे सुनकर यह हताश होकर बैठ गए। सुबह का समय है। अरुणा देवी अपने किचन में सभी के लिए चाय बना रही है। तभी उनकी मौसी जी का बेटा इंद्राणी ने फ़ोन कर कहने लगा, दीदी तुमने आज का अखबार देखा? जवाब में अरुणा देवी कहने लगी, नहीं तो अभी तक समय नहीं मिला, बाद में देख लूँगी। क्यों, क्या बात है? ऐसे में इंद्राणी कहने लगी, सोमानी दीदी अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसने नई कार खरीदी है, ऑटोमेटिक सिस्टम वाली 50 लाख की गाड़ी है। खुशी के मारे नई गाड़ी लेकर सभी घूमने गए थे। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। आज के अखबार में बड़े से फोटो के साथ खबर छपी है। खबर सुनते ही अरुणा देवी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ऐसे में अरुणा देवी अपने आप को संभालते हुए कहती है, यह तो बहुत बुरी खबर है। अच्छा इंद्राणी, अब मैं रखती हूँ, मैं अखबार देख लेती हूँ कि क्या बात है, बाद में बात करूँगी। इतने में अरुणा देवी सबको चाय देते हुए अपने पतिदेव को कहने लगी, आज के अखबार खोल कर देखिए तो क्या खबर छपी है। इंद्राणी का फ़ोन आया था। कह रही थी कि सोमानी अपने परिवार के साथ नई गाड़ी लेकर घूमने गई थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। देखिए तो क्या खबर छपी है। पतिदेव कमलेश भी अखबार पर नज़र डालते हुए कहने लगे, यहाँ तो फ्रंट पेज में ही बहुत बड़ी फ़ोटो छपी हुई है। हमें तो पता ही नहीं कि सोमानी घूमने गई है। यहाँ पर छपी खबरों के अनुसार उत्तराखंड के चमोली में ट्रक के साथ भिड़ कर एक कार की ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गई है। कार में सवार सभी को वहाँ के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी पहचान इस प्रकार है कि मिस्टर विनय लगभग 55 वर्ष के हैं, मिसेस सोमानी 50 वर्ष की, मिसेज उपांशा देवी 75 वर्ष की, मिस्टर अजय जिनका उम्र 80 वर्ष का लगभग होगा, मिस टीना 21 वर्ष, वीना 19, रीना 18 और रितेश 16 वर्ष की है। सभी को गंभीर हालत में वहाँ एम्स में भर्ती कराया गया है, जिनमें से सोमानी और टीना को छोड़कर सभी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। खबर को पढ़ते ही मानो अरुणा देवी और पति कमलेश जी के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई है। बड़ी देर तक दोनों स्तंभित होकर बैठ गए। किसी ने चाय आधी पी ली तो किसी के वैसे ही रह गए। इतने में काफ़ी देर के बाद कमलेश जी कहने लगे, देखो सोमानी, तुम्हारी बहन है, उसे कौन कहे। तभी अरुणा देवी कहने लगी, उसे तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वह तो खुद ही इतनी समझदार है कि उसे कौन कहे। ऐसे में कमलेश जी कहने लगे, आजकल तो एक्सीडेंट का क्या कहे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। विशेषकर उत्तराखंड में रास्ते इतने खराब है, ऊपर से उत्तराखंड में पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चलाना कोई आसान काम नहीं है। मुझे जहाँ तक पता है कि जितना भी प्राइवेट बस
बाहर से जाते हैं वहाँ पर उन्हें चलाने की परमिशन किसी को भी नहीं देते। वहाँ पर रास्ते इतने घुमावदार है कि वहाँ पर जो बसें चलती है लंबाई में छोटी छोटी होती है और समतल एरिया में चलने वाले बसें कितनी भी लंबी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पहाड़ी जगह पर ड्राइवर भी वहाँ के अनुसार पक्का होना चाहिए। आमतौर पर वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के लिए अलग से कोई ड्राइवर हायर किए जाते हैं ताकि पक्की ड्राइवर उसे चलाए। पता नहीं विनय ने ऐसा किया था या नहीं। बातों बातों में अरुणा देवी कहने लगी, विनय कहे या सोमानी, यह तो ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे में बढ़कर एक उनको तो अपने पर बहुत प्राइड है, यहाँ तक कि अपने बच्चों पर भी बहुत गर्व करते हैं। उसने तो सारे बच्चों को ड्राइविंग सिखाया है। कहती है आज के ज़माने में सभी को ड्राइविंग सीखना चाहिए ताकि सभी अपनी अपनी कार को चला ले। यहाँ तक कि कार ड्राइविंग करते हुए उनके फ़ोटो खींचकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर किया था। और सोमानी कहती है आई एम प्राउड ऑफ माई चाइल्ड। जैसा कि हमने अपने परवरिश में कोई कमी ना छोड़ी है, वैसे ही हमारे बच्चे दुनिया में सबसे काबिल बच्चे हैं। सभी बच्चों ने ड्राइविंग सीख लिया है। अभी अभी जो लाल रंग की गाड़ी खरीदी है उसे शोरूम से चलाकर बेटा रितेश ही तो घर में लाया था, जिस पर इसे बहुत गर्व है और उसका फ़ोटो भी सोशल साइट पर शेयर किया है। और मुझे तो लगता है कि एक्सीडेंट के समय उसका बेटा रितेश ही गाड़ी चला रहा था और तभी एक्सीडेंट हुआ है। इतने में कमलेश जी कहने लगे, कायदे से तो उन्हें हरिद्वार या ऋषिकेश में जाकर ड्राइवर हायर कर लेना चाहिए था ताकि वह सही ढंग से कार को चलाए, क्योंकि वहाँ के ड्राइवर को पहाड़ियों में चलाने की एक्सपीरियंस है। अतः उन लोगों के एक्सीडेंट की खतरा कम रहता है, क्योंकि वह लोग हर मोड़ को जानते हैं, हर एक घुमावदार जगह को पहचानते हैं। बातों बातों में अरुणा देवी कहने लगी, अब हम लोग इस पर आलोचना करके भी भला क्या कर सकते हैं। अब तो यह कि अगर दोनों माँ बेटी बच गई तो ठीक है, नहीं बची तो भी भला हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर दोनों बच भी गई तो भी उनके जीवन को तो बर्बाद हो गई है ना। सोमानी अरुणा देवी की ममेरी बहन लगती है जो उनके ही शहर में रहती है। उनका पति विनय कभी सीआरपीएफ में एक सिपाही के तौर पर नौकरी में ज्वाइन किया था। लगभग 10 वर्ष के बाद इंटरनल रेजिमेंटल कमीशन के ज़रिए कमीशन लेकर अफसर बन गए और समय के मेहरबानी के सहारे अपने कंधों का 3 स्टार लगा लिया। इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंच गए। नौकरी के दौरान उन्हें जितनी तनख्वाह मिलती थी उससे ज़्यादा उन्हें अंडर टेबल मिल जाते थे। कभी कभी कोई विशेष ऑपरेशन के दौरान बहुत से धन दौलत उनके हाथ में लग जाते, जिसमें से अधिकतर इधर उधर करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती थी। वह ज़माना ही कुछ अलग था कि ऐसे कामों को बहुत आसानी से अंजाम दिया जा सकता था। वैसे ही एक ऑपरेशन के दौरान बहुत से धनी सेठ लोगों को गिरफ्तार करके उनके बहुत से धन दौलत, सोना चांदी के गहने और नकद जब्त किए गए थे। ऑपरेशन के वक्त जो भी कुछ जब्त किए गए थे तथा शिकायत के बीच मेल न खाने के कारण इंक्वायरी बोर्ड बिठाया गया। उससे पहले ही विनय जी तथा उनके साथी अपने हिस्से के माल पर कर चुके थे, जो बहुत बड़ी रकम थी। इस कारण इंक्वायरी के पश्चात उन पर एक्शन लेते हुए उन्हें नौकरी से डिसमिस कर दिया गया, परंतु तब तक उनकी नौकरी लगभग 20 वर्ष हो गई थी। ऐसे में विनय जी को सरकार की तरफ से पेंशन और दूसरे लाभ मिलते रहते हैं, जो अब तक जारी है। लगभग 10 वर्ष
कि अफसर के पद पर रहते हुए नौकरी के दौरान विनय जी को जो कुछ हासिल हुआ वह तो पूरा जीवन भर नौकरी करके भी हासिल नहीं कर पाते। ऐसे में नौकरी से डिसमिस कर पर उनको ज़रा भी मलाल नहीं है। विनय जी बड़ी ही चतुराई के साथ एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी हासिल कर लेते हैं और उन्हीं के आड़ में उन पैसों को बहाकर खूब सारा फार्म हाउस वगैरह खरीद लिया तथा बहुत से फ्लैट वगैरह भी लेकर रखा है ताकि अपनी अय्याशी में किसी भी तरह की कमी न हो रहे। विनय की पत्नी सोमानी बचपन से ही काफ़ी नटखट तथा चालाक प्रकृति की थी। उसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने का मौका तो नहीं मिला, फिर भी लोगों से ऐसे बातें करती है ताकि लोग उनकी चतुराई को तो समझ जाते हैं, परंतु सोमानी कितना दूर तक पढ़ाई लिखाई किया यह समझ पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। अतः अपने प्रभाव दिखाने हेतु कभी कुछ तो कभी कुछ बात कर लेती है और लोगों के बीच में अपनी बड़प्पन को जाहिर करती रहती है। साथ में अपने चारों बच्चों का खूब बढ़ाई करती है। सोमानी के 3 बेटी है, टीना, बीना, रीना और बेटा रितेश, जो पढ़ाई लिखाई में कोई खास तो नहीं है परंतु हमेशा फेसबुक और व्हाट्सएप पर छाए रहते हैं। दिन भर बहुत से लोगों से उनकी चैटिंग होती रहती है। विशेषकर सोमानी दिन भर अपनी स्मार्टफोन पर चिपक कर रहती है ताकि देश दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करके साथ साथ अपने घर के बच्चे लोगों के विषय में बहुत से फ़ोटो और कमेंट साझा करती रहती है ताकि लोग उनकी खूब प्रशंसा करें और करते भी है। इस विषय पर कई बार तो अरुणा देवी के साथ उसकी वाद विवाद भी हो जाती है, क्योंकि अरुणा देवी तथा पति कमलेश जी ऐसी प्रवृत्ति में विश्वास नहीं रखते। उनका कहना है कि अगर तुम्हें हम लोगों से संपर्क बनाए रखना है तो फ़ोन कर लिया करना। हम लोग दिन रात तेरी तरह फ़ोन को गले में माला की तरह लटका कर नहीं रखते हैं। हमारे पास चैटिंग के अलावा बहुत से काम हैं जिसे करने से फुर्सत नहीं मिलती। जवाब में सोमानी कहने लगी, आप लोग पुराने ज़माने की तरह बातें करते हो। आजकल जो लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर लोगों से संपर्क बनाए नहीं रखते उन्हें लोग बैकवर्ड क्लास के लोग मानते हैं, जैसे कि तुम दोनों हो। हमारे तरह सुपर डुपर बनकर लोगों से व्यवहार बनाए रखो तो लोग खूब इज्जत करते हैं। जवाब में अरुणा देवी कहने लगी, देख सोमानी, तुम लोगों जितना मान सम्मान देते हैं हम लोग उसमें खुश हैं। हमें ऐसी पूरी दुनिया भर से सस्ते रिश्ते कमाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ज़रूरत है तो तुम खूब कमाओ। तुम लोगों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की मंडी से सारे देश भर से सस्ते दरों पर मान सम्मान खरीदना है ना, तो खरीदो। हमें वहाँ की मंडी में नहीं जाना। हमें तो अपनी कॉलोनी के निवासी और सीमित परिवार वाले चाहिए। हमारे लिए यही लोग बहुत है। अमेरिका, लंदन, कनाडा और न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के लोग हमारे एनिवर्सरी में हमें विश नहीं करेंगे तो हम लोग मन नहीं जाएंगे, और वहाँ के लोग हमें विश करेंगे तो हम लोग मनुष्य से भगवान नहीं बन जाएंगे। वैसे भी तुम हमसे फ़ोन पर बात कहाँ करती हो? तुम्हारे पास तो समय ही नहीं होता, क्योंकि दिन रात जो लगी रहती हो फेसबुक की फैक्ट्री में काम करने, उन्हें भला समय कहाँ मिल सकता है? तुम्हें तो स्नान करने या खाने पीने करने या ईश्वर का ध्यान करने का भी समय नहीं मिलता। ऐसा ही होता। जो लोग हमेशा व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं और उनकी ही मंडी में घूमा करते हैं, उन्हें भला समय कहाँ से मिलेगा? अरुणा देवी के बातों पर बहन सोमानी बहुत नाराज़ हो गई और बड़े लंबे समय तक फ़ोन पर बात करना छोड़ दिया। और अरुणा देवी मन ही मन सोचते हैं, अच्छा हुआ सोमानी के पास तो
कोई कामकाज नहीं है। घर में देखो तो चारों तरफ कीड़े पड़े हुए हैं। सुबह उठकर किसी भी तरह से अपने बदन पर सेंट छिड़ककर फ़ोन लेकर बैठ जाती है। कामकाज तो कुछ नहीं करती है। काम वाली आती है जो घर का सारा काम करके चली जाती है। उसके घर के बर्तन से लेकर कपड़े तक सारे में बदबू देती है। उसकी तरह उसकी बेटियां भी हुई है, केवल बातूनी है। पता तो तब चलेगा जबकि बेटियों की शादी कराएगी। दिन रात रंगाई पुताई और फ़ोन पर व्यस्त रहती है और कहती है मेरी सभी बच्चे पढ़ाई में खूब तेज़ है। पति कमलेश जी टिप्पणी करते हुए कहते हैं, कहने को क्या लगता है, अपनी जुबान पर जो भी आए कह डालो। वैसे भी जिनको बच्चे सभी सब्जेक्ट के लिए अलग से कोचिंग क्लास में ट्यूशन पढ़ाई करते हैं, उनके रिजल्ट अच्छे क्यों न होंगे। दिन रात गोल गोल करते रहते हैं। अगर ट्यूशन और कोचिंग के बगैर अच्छे रिजल्ट करे तो अलग बात है। ट्यूशन और कोचिंग के सहारे तो गवार बच्चे भी अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। देखा नहीं तुम्हारी बहन कैसे सुबह सुबह फ़ोन किया था। उसे तो मालूम है कि हम लोग फ़ोन करके पूछेंगे नहीं, तो खुद ही टीवी के जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ कहने लगी, हमारी बेटी रीना क्लास में फर्स्ट आई है। जबकि न्यूज़पेपर में उसकी छोड़कर सभी की फ़ोटो छपी है। वैसे ही रितेश के समय में हुआ। परेशान होकर हमारे घर में आ गए थे ताकि हमें भी जानकारी मिले कि रितेश के आसमान के तारे तोड़कर लाया है। अब देखो अखबार में उसका कितनी बड़ी फ़ोटो छपी है। कितनी गर्व की बात है ना। हमेशा सभी के सामने केवल यही कहता फिरता रहता है, आई एम प्राउड ऑफ माई चाइल्ड, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हम लोग अपने बच्चों के माता पिता होकर अपने बच्चों पर प्राउड फील करते हैं कि हमने अपने बच्चों को इतना काबिल बनाया कि पूरा अखबार में खबर छपी है, टीवी पर खबर आ रही है। अपने आप को हमेशा सुपर डुपर समझने वाले अभी एम्स में भर्ती है। बचेगी या नहीं कोई भरोसा नहीं। अगर बच भी गए, जिन बच्चों को लेकर बहुत पढ़ाई किया करती थी वह बच्चे, उनकी क्या दशा हो गई है। अगर सुमानी बच गई तो जीवन भर सभी का फ़ोटो देखते रहेगी और अपने आप में प्राउड फील करती रहेगी। अरुणा देवी और पति कमलेश जी आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर बेटा मयंक और बहू अंकिता भी आ गई है और उनके चर्चित विषय के बारे में पूछने पर अरुणा देवी संक्षेप में वर्णन करने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए मयंक कहने लगा, सोमानी मौसी के साथ ऐसा हुआ है। जवाब में अरुणा देवी कहती है, हाँ बेटा, यही देख आज के खबर में खबर छपी है। अखबार में छपी खबर पढ़ते हुए मयंक कहने लगा, सोमानी मौसी ने तो अभी अभी दिवाली में के मौके पर बहुत महंगा कार खरीदा है। एकदम शानदार गाड़ी है, लगभग 50 से 55 लाख रुपए के होंगे। उनका बेटा रितेश ही तो उसके शोरूम से चला कर लाया था। मौसी ने उसका फ़ोटो व्हाट्सएप और फेसबुक में डाला हुआ था। उसके महीने भर बाद में ही तो उन्होंने अपनी एनिवर्सरी मनाई थी। होटल रैडिसन में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। पता नहीं मौसी को इतने सारे पैसे कहाँ से मिल जाते हैं। अब देखो 52 लाख रुपए की कार कोई मायने रखता है और उनकी एनिवर्सरी की पार्टी, फिर उत्तराखंड में घूमने जाना, यह सब कोई मुफ्त में थोड़े ही जाते हैं। लगता है मौसी जी ने बहुत से हेरा फेरी का पैसा जमा करके रखा है। तभी बहू अंकिता कहने लगी, मेरे पापा जी के एक मामी जी है, वह भी इंस्पेक्टर है। पता है कभी कभी तो इतने सारे हेरा फेरी के पैसे कमाते हैं कि उन्हें रखने की जगह नहीं मिलती। दिखावटी के लिए 2 गाय पाले हुए हैं।
उनके जो बाड़ा है ना, वहाँ पर मिट्टी खोदकर गाड़ दिया करते हैं और बाद में धीरे धीरे उसे निकालते हैं। सभी लोग वार्तालाप कर ही रहे थे कि फिर से बहन इंद्राणी का फ़ोन आ गया और कहने लगी, अरे दीदी, आपने अखबार तो देखा है ना? अरुणा देवी अफसोस जताते हुए कहने लगी, अरे इंद्राणी, देखो तो, हम लोग उसी को लेकर तो चर्चा कर रहे हैं। बेचारी सोमानी के साथ जो भी हुआ, कितना दुखदायक घटना है। ऐसे में इंद्राणी कहती है, हाँ दीदी, हम लोग तो सुबह सुबह खबर पड़ते ही मानो मेरी तो पूरा शरीर कांप उठा। हमें तो पता ही नहीं था कि यह लोग घूमने गए हैं। आक्षेप भरे लहजे से अरुणा देवी कहने लगी, सोमानी तो हमेशा सरप्राइज देने वाली काम करती है। ऐसे में वह यही चाह रही थी कि घूम फिर कर आकर सभी को खबर करती। वैसे भी फेसबुक पर तो सभी को खबर किया ही होगा। हम लोग तो फेसबुक पर बैठते नहीं हैं, इस कारण हमें तो पता ही नहीं है। अब देखो अखबार में कितना बड़ा सरप्राइज वाला खबर छपा है। कहते हुए भावनाओं में आकर अरुणा देवी के आंसू बहने लगे और एकाएक चुप हो गई। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, चारों ओर से परिचित लोगों ने अरुणा देवी को फ़ोन करते हुए उनकी बहन सोमानी के विषय में चर्चा करने लगे। इतने में बहू अंकिता टीवी खोलकर खबरें देखने लगी तो सोमानी के एक्सीडेंट की खबर टीवी पर प्रसारण हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में हुई भीषण कार दुर्घटना के विषय में इन्वेस्टिगेशन की बात पता चला कि विनय जी की गाड़ी उनके 16 साल का बेटा रितेश चला रहा था, जो न केवल नाबालिग लड़का है, उसके पास ड्राइविंग के एक्सपीरियंस तथा लाइसेंस भी नहीं था। इस कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। इस खबर को जानकर सभी लोग एक बार फिर से गहरे चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि इस वक्त भला हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं। जब तक कि पुलिस की कार्रवाई समाप्त न हो, सोमानी और उसकी बेटी को उनके घर तक वापस न भेजा या उन सब की मृत्यु शरीर को घर में वापस न भेजे, तब तक हमें उनकी इंतज़ार करना होगा। उसके बाद ही हम लोग अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि सोमानी अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने की इच्छा में विरत रहती तो शायद आज उसका ऐसा परिणति ना होता। वैसे भी सोमानी हमेशा अपने आप को सुपर मॉम कहने से पीछे नहीं हटती। उसे अपने बच्चों पर ज़्यादा भरोसा करना तथा उन्हें लेकर मन में ज़्यादा गर्व महसूस करने का वासना ही आज उनको ऐसी अवस्था में लेकर आ पहुंचा है, जिसका अब कोई इलाज नहीं बचा कि उनको फिर से बचा लिया जाए। समापन। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी रोचक रचनाएं आप तक पहुँचा सकें। अगले भाग के लिए बने रहिए। धन्यवाद।